Hello everyone, welcome to Nitya Cloud Tech. Hope all of you are doing good. ये पावर बीआई सीरीज का फोर्थ वीडियो है एंड पावर क्वेरी का सेकंड। तो आज के इस वीडियो में हमने पहले वीडियो में कुछ पावर क्वेरी के ऑप्शन डिस्कस किए थे कि हम क्या क्या पावर बीआई में पावर क्वेरी में करते हैं। अब कुछ ऑप्शंस और कुछ चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का एजेंडा ये है कि हम डिस्कस करेंगे पावर क्वेरी में अपेंड कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, पाइवोट अनपाइवोट कैसे करते हैं एंड फ्यू अदर एग्जांपल। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लास्ट तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि ये रियल टाइम सिनेरियो में यूज होती हैं ये चीजें। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी ओपन पावर बीआई या। तो सिंस इसका भी सोर्स हम सेम ही लेंगे, एक्सेल, और ये फाइनेंशियल सैंपल हमारी शीट थी। ओके, तो शीट लोड हो रही है। अब हम शीट 1 पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म डेटा पेज पे जाएंगे, जो कि हमें पावर क्वेरी वाले पेज पर ले जाएगा। ओके गाइस, तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपेंड का, कि अगर हमको अपेंड करना है तो क्या अपेंड होता क्या है बेसिकली। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ नोटपैड पर एक। तो अपेंड क्या होता है, जैसे अपेंड का मतलब होता है कंबाइन करना। एग्जाम्पल, आप पे दो रो हैं, लेट से एम्प्लॉय 101, ओके, एंड देन लेट से ऑन एंड हिज सैलरी लेट से 2000 और समथिंग, जो भी आप ले सकते हो। अब आप पे आगे की फाइल्स आई, एक्चुअली इफ आई कंपेयर विद द रियल टाइम सिनेरियो से अगर मैं कंपेयर करूं, तो एक्चुअली आपके पास होता क्या है, डेटा, न्यू डेटा आता है। एक बार डेटा आ गया, आपने अपनी क्वेरी बना दी, आपका जो लॉजिक था लिख दिया, अब नया डेटा आया आपके पास, तो आपको उसमें उसको ऐड करना है, अपेंड करना है। तो लेट से आपके पास एक और रो आई 102 और नाम आया माइक एंड 4000। तो आप इसको जो पहली रो है उसमें अपेंड करेंगे। तो ये एग्जांपल के लिए पहली रो बोल रहा हूँ मैं कि एक रो तो आएगी नहीं ऑब्वियसली। सपोज आपके पास 100 रिकॉर्ड्स थे और उसके बाद नेक्स्ट अगेन एक और डेटा सीट आई जिसमें 50 रिकॉर्ड्स है नेक्स्ट डे। तो उन 50 को कैसे अपेंड करेंगे, तो वो है इसका मतलब एग्जैक्टली। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो इस इतने डेटा में समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसमें से रिमूव कर देते हैं डुप्लीकेट रोज। तो रिमूव करी तो आ, क्या हुआ, हमारे पास कितनी सीट बची, हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स बचे, 5 रिकॉर्ड्स। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 रिकॉर्ड्स है ना, इसकी एक और शीट बना देता हूँ। तो मैंने डुप्लीकेट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या है, शीट 1 एंड शीट 2। तो आप देख रहे हो शीट 1 में 5 रिकॉर्ड है, शीट 2 में 5 रिकॉर्ड है। तो सपोज करो कि आपके पास ये एक सीट थी, अब ये नई सीट आ गई, अब आपको अपेंड करना है, तो जिससे आपका जो नया डेटा हो तो टोटल 10 हो जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा है अपेंड क्वेरीज, आप अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे टेबल टू अपेंड, यहाँ पे आप शीट 1 पे क्लिक कर दोगे और ये अपेंड कर दोगे। ठीक। तो ये 10 रोज हो गई, फर्स्ट पहले की, फिफ्थ इसकी। अगर आपको, जैसे हमने ये सीट में ही कर दिया, लेकिन अगर आपको ये नेक्स्ट एक और डेटा सीट बनानी है, एक और टेबल बनानी है, उसका कुछ नया नाम देना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आप देखो 5 रिकॉर्ड्स यहाँ है, 5 रिकॉर्ड्स यहाँ है। मैं एक और शीट बनाऊंगा, उसमें इसको ऐड करूंगा। तो उसके लिए मैं करूंगा अपेंड क्वेरीज पे क्लिक एंड अपेंड क्वेरीज एज न्यू। उसके बाद शीट 1 एंड शीट सेकंड टेबल शीट 1। तो अब मेरे पास ऑप्शन है, तो मेरे पास दो सीट के भी ऑप्शन है, अगर 3 और मोर टेबल्स, अगर अगर मल्टीपल डेटा सेट्स होंगे तो उसका भी ऑप्शन होगा। ओके किया, तो देखिए अपेंड 1 या अपेंड हो गई। इसका हम नाम रीनेम कर सकते हैं एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो भी हो नाम। लेट से अभी हमने दे दिया सेल्स या वॉट एवर, जो भी नेम हो आप दे सकते हैं।
तो ये अपेंड फीचर है जो कि पावर क्वेरी में हम इस तरह से यूज करते हैं। तो ये मैंने 2 टेबल का एग्जांपल बताया। अब मान के चलो अगर आपको 3 का भी देखना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास शीट 1 है, शीट 2 है, और मैं इसको भी डुप्लीकेट बना देता हूँ। तो ये मेरे पास कितने रिकॉर्ड हो गए? 5, 5 एंड 5। तो ये 15 रिकॉर्ड हो। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जो मेरे पास मेन 5, 5 सेल्स वाली को रिमूव डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास जो है ये 3 सीटें जिनमें 5, 5 रिकॉर्ड है। अब मैं एक और बनाता हूँ जिसमें टोटल 15 रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो मैं अपेंड क्वेरी एज न्यू करूंगा। उसके बाद 3 और मोर टेबल्स, शीट 1 3 एंड देन शीट 1 एंड शीट 1 2। ओके, देखिए ये अपेंड बनकर आ गई एंड ये 15 रिकॉर्ड्स हो गए। तो इस तरह से हम अपेंड का यूज करते हैं। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग में बनाना है तो आप अपेंड क्वेरी एज न्यू यहाँ पर नहीं करोगे, अपेंड क्वेरीज ऑप्शन चूज करोगे, अदरवाइज सेकंड बंद करोगे। ठीक है। तो ये जो अपेंड होता है ये सिंपली मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मैं इसको अब ये कोई काम का नहीं है फिलहाल, जो एग्जांपल था हमारा हो गया। अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार। उसके बाद हम मर्ज समझने की कोशिश करेंगे कि मर्ज का क्या है एग्जैक्ट। ओके। अब हम दोबारा से क्या करते हैं? अच्छा, ये 5 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, इनको 5 ही रहने देते हैं। ठीक है। अब जो अपेंड का यूज था उसमें क्या कर रहे थे हम? रोज को कंबाइन कर रहे थे। मतलब अगर फर्स्ट टेबल में 5 रोज है तो सेकंड में भी 5 थी, तो टोटल जो रोज थी वो कंबाइंड हो रही थी। अब हॉरिजेंटली कंबाइंड हो रहे थे, मैं ये कह सकता हूँ। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा हो तो एसक्यूएल में यूनियन ऐसे काम करता है। अगर नहीं भी पढ़ा हो तो आप ये समझ सकते हो कि हॉरिजेंटली कंबाइंड हो रहे थे। अब अगर मुझे कॉलम ऐड करनी है, कॉलम अगर लिंक करने हैं एक टेबल के दूसरे से या दूसरे के तीसरे से मल्टीपल टेबल्स में, तो एसक्यूएल में इसके लिए ज्वाइन होता है। और हम इसमें कह सकते हैं हम वर्टिकली अब कंबाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए मर्ज यूज होता है। अब मर्ज कब यूज करते हैं? मर्ज यूज करते हैं मान लो हमारे पास 4-5 डेटा सेट है या 2 डेटा सेट है, 3 डेटा सेट है, लेकिन हमको कोई उनका एक डेटा सेट बनाना है। मान के चलो हमारे पास सेकंड डेटा सेट से हमें कुछ कॉलम चाहिए, थर्ड सेट कुछ कॉलम चाहिए, फर्स्ट से चाहिए। तो हम उस बेसिस पे मर्ज यूज करते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो भी हम टेबल ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी हम टेबल मर्ज कर रहे हैं, उनमें एक कंडीशन, एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं। जैसे मेरी ये सीट बन थी, इसमें मैंने मान लिया लेट से मेरे पास ये कंट्री है, ये मैंने अपनी कॉमन कॉलम मान लिया। तो पहले मैं एक इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट तो ये दोनों हो गए। ये मेरा हो गया। मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से टी 1, टेबल 1। और ये हो गया, ये वाला हो जाएगा मेरा टेबल 2। तो मैं इसको भी रीनेम करके टेबल 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो टेबल 2 नाम दे दिया। अब टेबल 1 में हम गए। टेबल 1 में मैंने क्या किया, मेरा कंट्री ये कॉमन कॉलम माना, तो सेगमेंट कंट्री प्रोडक्ट ये 3 कॉलम इसमें ले लिए हैं। ओके, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया एंड कर दिया रिमूव अदर कॉलम। तो मेरे पास टेबल 1 में क्या है, यही 3 कॉलम है ना। टेबल 2 में मैं जाता हूँ, मेरा कंट्री कॉमन कॉलम है। उसके बाद अब मैं सेगमेंट इसमें से रिमूव कर देता हूँ, है ना, प्रोडक्ट रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास आपने देखा हो तो इसमें प्रोडक्ट और सेगमेंट है, और इसमें प्रोडक्ट सेगमेंट नहीं है, अदर कॉलम से। तो सपोज मुझे इसमें से ये सारे कॉलम चाहिए, और मेरा मर्ज करने के लिए जो कॉमन कॉलम है वो है कंट्री। कंट्री दोनों में सेम है। तो अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, मर्ज पे क्लिक करूंगा यहाँ, मर्ज क्वेरीज सेम। अगर मुझे T2 में करना है तो मर्ज ऐसे कर दूंगा, बट मैं नए में करता हूँ तो मर्ज क्वेरीज एंड न्यू। अब टेबल का मुझे करना है T1 का T2 से। ओके। अब इसमें मेरी कंडीशंस है अलग अलग। अगर एसक्यूएल पढ़ा हो तो जॉइंस होते हैं। मतलब जॉइंस का मतलब ये हो गया, मेरी वही कॉलम की वैल्यू रिटर्न होगी जो, अगर मैं इनर जॉइन लेता हूँ तो जो मैचिंग होगी।
अगर मैं लेफ्ट जॉइन लेता हूँ तो लेफ्ट टेबल मेरी T2 है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे जो T2 में है और T1 के मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे। अगर मैं राइट लेता हूँ तो अपोजिट हो जाएगा, फुल देता हूँ तो दोनों के मैचिंग आएंगे और दोनों के नॉट मैचिंग आएंगे, तो इस तरह से ये रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा। तो अब हम T1 T2 कॉमन कॉलम है हमारा कंट्री, कंट्री इन जॉइन अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ओके किया, ठीक। मर्ज में अब मेरे पास ये सारे कॉलम आ गए। तो मर्ज का यूज ये है बेसिकली, ओके। जॉइन अगर एसक्यूएल में पढ़ा होगा किसी ने तो उसके लिए इजी होगा थोड़ा सा समझ में। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल डेटा सेट्स है और हमें एक ही उसका डेटा सेट बनाना है और अलग अलग टेबल से कुछ कॉलम्स लेने हैं तो इसका यूज, इसलिए हम मर्ज का यूज करते हैं। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा मर्ज हो गया। अब कुछ अदर एग्जांपल देखते हैं हम, ओके। इन सबको भी अब मैं रिमूव कर देता हूँ, स्टेप को मैं पूरा डेटा ले आता हूँ एक बार के लिए, ओके। तो ये मेरा डेटा पूरा। अब सपोज एक, अब हम अदर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। सपोज ये सिगमेंट कॉलम है, मुझे लास्ट में ले जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे ऐसे करके ड्रैग कर सकता हूँ और लास्ट में ले जा सकता हूँ। राइट क्लिक करके ड्रैग कर, जहाँ पे भी मुझे करना हो वो कर सकता हूँ। अगर मुझे इसे लेफ्ट राइट में ले जाना हो तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके मूव मूव पे क्लिक कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट, या अगर मुझे बिगनिंग में चाहिए तो टू बिगनिंग, अगर एंड में चाहिए तो टू एंड, इस तरह से कर सकता हूँ, ओके। अगर मुझे फॉर्मेट इसका चाहिए, लेट से मुझे सारे कैरेक्टर अपर चाहिए तो मैं अपर पे क्लिक करता हूँ तो सारे कैरेक्टर अपर हो गए। अगर सारे लोअर चाहिए तो मैं लोअर पे क्लिक करता हूँ तो सारे लोअर हो गए। एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड चाहिए तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया। इस तरह से अगर मान के चलो बीच में कहीं स्पेस आ रहा है तो मैं ट्रिम पे क्लिक कर सकता हूँ तो ट्रिम हो जाएगा। तो ये स्प्लिट कॉलम इसका यूज है। अब सपोज मुझे कोई कॉलम बनाना है, लेट से मुझे ये यूनिट सोल्ड है। अब मुझे कस्टम कॉलम बनाना है जिसमें मुझे यूनिट सोल्ड मेरी ये लेट से डबल है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सपोज इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है या कोई बिजनेस लॉजिक हो, तो कस्टम कॉलम हम बेसिकली कैसे बनाएंगे, हम ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे। कस्टम कॉलम को मैं नाम दे दिया यूनिट सोल्ड न्यू, ओके। हम क्या, और उसके बाद मैंने दे दिया लेट से यूनिट सोल्ड पे क्लिक किया, उसके बाद मल्टीप्लाई टू, मेरे टू प्रोडक्ट्स, तो टू की मुझे सेल चाहिए तो ये आ गया इस तरह से। तो जो भी ऑपरेशन करना है अरिथमेटिक वगैरह वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेट से मुझे डिस्काउंट सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करना है दो कॉलम का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन कस्टम कॉलम का यूज करूंगा, है ना। और उसके बाद सेल्स न्यू, एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी सेल्स है, सेल्स प्राइस सब्ट्रैक्ट डिस्काउंट बैंड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एरर आई, हम देखते हैं क्या एरर आई। तो सबसे पहले हम क्या करें, इतनी रोज आ रही है ना, तो हम ये दोबारा से करेंगे। सबसे पहले हम रिमूव कर लें तो, क्योंकि थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। ट्रांसफॉर्म एंड होम पे रहेगा बेसिकली रिमूव डुप्लीकेट रोज। तो हम पे किससे काम है, डिस्काउंट बैंड और सेल से, तो हम अदर कॉलम्स भी रिमूव कर सकते हैं। लेट से डिस्काउंट बैंड चाहिए मुझे, यूनिट सोल चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स प्राइस, ये चार पांच कॉलम चाहिए। उसके बाद मैं कर सकता हूँ रिमूव अदर कॉलम्स, तो अब थोड़ा सा इजी रहेगा, ओके। तो एरर इसलिए आई थी, एक्चुअली डिस्काउंट बैंड की वैल्यू नन है। तो हम क्या करते हैं, पहले डिस्काउंट बैंड की जो वैल्यू नन है ना उसको रिप्लेस कर देते हैं वन से। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, उसके बाद रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद हम फाइंड करेंगे नन एंड रिप्लेस बिट कर देंगे 1 से। ओके, अब हम ट्राई करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करने का, और इसका डेटा टाइप भी हम चेंज कर देते हैं होल नंबर। ओके, अब हम दोबारा से ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे, कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हम दे सकते हैं न्यू सेल्स, लेट्स से सेल्स प्राइस सब्ट्रैक्ट डिस्काउंट पे। ओके, सी, अब हम इसे उसके पास में ले जाते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा देखने में। हमारा सेल्स प्राइस को भी ले जाते हैं, सेल्स प्राइस ये था, डिस्काउंट अब देख लिए 20 सब्ट्रैक्ट 1 19 19, तो अभी उस तरह से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो जो भी कैलकुलेशन हो, जो भी बिजनेस के हिसाब से आप वो कर सकते हो अपना। ओके, उसके बाद एक होता है हमारा इंडेक्सिंग। अगर हमको इंडेक्स कॉलम को कोई इंडेक्स देना है, इंडेक्स सेट करना है, तो हम इंडेक्स कॉलम पे क्लिक करते हैं। अब ये आप फ्रॉम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 0 से भी और कस्टम भी। तो लेट्स से हमने 1 से किया, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 1 से इंडेक्स। ओके, अब हम बात करते हैं पाइवोट एंड अनपाइवोट की, एंड उसी के साथ हम बात करते हैं अगर हमको कोई मैनुअली कुछ डेटा बनाना हो, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो हमको डेटा चाहिए हो बट हमारी टेबल में नहीं हो या हमारा जो कनेक्शन है उसमें नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एंटर डेटा पे क्लिक करेंगे। तो इसमें मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कैसे हम मैनुअली बना सकते हैं, प्लस इसी में मैं कवर करूंगा कि हम पाइवोट का यूज कैसे करते हैं। अब कॉलम 1 लेट से मैंने नाम दे दिया ईयर, उसके बाद कॉलम 2 का मैंने नाम दे दिया लेट्स से मंथ, एंड देन सेल्स। ओके, टेबल्स का भी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे फैक्ट। ओके, सो ईयर मेरा हो गया लेट्स से 2021, मंथ हो गया जैन, सेल्स हो गई 2000। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर सकता हूँ, इस पूरी रो को कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया मैंने इन सबको। उसके बाद लेट से मैंने डाल दिया फेब, मार्च, अप्रैल, में। तो इस तरह से मैं डेटा बना सकता हूँ। अब लेट्स से सिमिलरली मैं 2022 का, तो मैं पूरा इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और सिलेक्ट नहीं हुआ वो, अब सिलेक्ट हुआ, एंड अब पूरा पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा दैट्स फाइन, मंथ फाइन यही लिखा देता हूँ, बस ईयर चेंज कर देता हूँ 22, ओके 2 22, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह से टेबल क्रिएट हो जाएगा, एक डेटा सेट क्रिएट हो गया ये। अब जो भी मेरी कैलकुलेशन है, तो इस केस में हम पाइवोट कर रहे हैं, तो हम पाइवोट करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, पाइवोट कॉलम पे क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद एडवांस इस पे जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, वैल्यू कॉलम में क्या है मेरी वैल्यू, मेरी वैल्यू है द सेल्स, तो मैं सेल्स पे क्लिक करूंगा, एंड मुझे करना है सम। तो देखिए पाइवोट हो गया। पाइवोट बेसिकली हॉरिजेंटली, जो वर्टिकल था उसको हॉरिजेंटल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अब हम ईयर और मंथ बाय जैसे देख सकते हैं। अब सपोज मेरे पास 5 इयर्स होंगे तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि 2021 में जैन में मेरी इतनी सेल हुई, फेब में इतनी हुई, 2022 में ऐसे ही और भी अगर ईयर्स होंगे तो ऐसा सिंपली देख सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही मुझे एक्सप्लेन करना था बेसिकली। तो ये हम कह सकते हैं मोस्टली पावर क्वेरी कवर हो गया। अब अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई स्पेसिफिक थिंग हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मैंने आपको पावर क्वेरी का आइडिया दे दिया, बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि अगर अगर एक एक चीज करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक हो तो आप वो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और ये सिंस फोर्थ वीडियो थी। अगर आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले से जो फर्स्ट वीडियो उससे पुराने वीडियोस भी इसके देखोगे स्क्रैच से, तो आपको और समझ में आएगा। बेसिकली जो बिगनर है, तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो आप उसको उसके थ्रू
पुराने वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट मुझको मोटिवेशन मिले इस तरह के मैं वीडियोस और बनाता रहूं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे इन फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन।